आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार, जय जोहार। ग्रामीणों की रोजगार की दिशा बदलने के लिए सरकार के द्वारा अहम कदम उठाया गया है। वर्तमान में मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना लाई है, जिसमें 100 दिन के बदले 125 दिन का रोजगार देने का गारंटी योजना के तहत दिया गया है। परंतु धरातल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रामीण जन पलायन होने की कगार पर हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर बालाहाट जिले के बिरसा ब्लॉक के दक्षिण बैहर के नाम से जाने जाने वाला नक्सलाइट क्षेत्र के पंचायतों में रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर 5 पंचायत डरकसा, चौरिया, डाबरी, धुंधुनवारदा, सोनगुड्डा, दुल्हापुर के ग्रामीणों के द्वारा ग्राम लातरी में जनसभा आयोजित कर स्थायी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुल पुलिया, सड़क की मांग की है, ताकि पलायन को रोका जा सके। तो देखिए ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज के साथ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं हरीश सिंह कुसाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। आज हम पधारे हुए हैं लातरी गांव, जहां पर ग्रामीणों ने बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए बहुत बड़ा एक बैठक का आयोजन किया गया है। तो क्या है मामला, आइए हम जानते हैं। सर, मेरा नाम है गौतम पंद्रे, मैं ग्राम पंचायत दरगासा का उपसरपंच जी। अच्छा, यहाँ जो बैठक आयोजित की गई है किस संबंध में की? जी, ये रोजगार गारंटी योजना के तहत की गई, क्योंकि 2025 से 2026 तक के आज तक के किसी इंसान को एक दिन का भी रोजगार नहीं मिला है। ये रोजगार नहीं मिलने की वजह से कई लोग राजस्थान प्लान कर रहे हैं, कई लोग हैदराबाद, करीमनगर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहाँ से जैसे भी 1-2 रुपये कमा के ला रहे हैं अपने बाल बच्चों का, अपने कापी पुस्तक के लिए 1-2 रुपये जुटा कर ला रहे हैं। अपने खाने पीने का भी व्यवस्था करना पड़ रहा है और घर परिवार भी चलाना पड़ रहा है। और क्या समस्या है? जी हाँ, और एक रोड की समस्या बहुत दिक्कत है। जैसे कि स्वास्थ्य की बात करें तो जैसा रात में कोई डिलीवरी की समस्या हो गई तो हमको समय पे एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाता कि वो सुबह ही आएंगे। हालांकि एम्बुलेंस अथावत तो रहती है अपने यहाँ, लेकिन रात में रोड अच्छी नहीं रहने के कारण नहीं आ पा रही। जैसे हमको पास में पड़ता है लांजी, पर लेकिन लांजी का रोड अभी भी बना नहीं है। जैसे कि अभी चौरा में हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी आया था और उसने घोषित किया था कि मार्च 2026 तक के मैं लांजी होते हुए चौरिया का मार्ग को इसी मार्ग में आऊँगा, लेकिन आज तक के वो रोड बनी नहीं है और चालू हुआ भी नहीं है और ऊपर हमको दूर पड़ता है बहुत लंबा। क्या नाम है आपका? फुल सिंह महारावी, ग्राम पंचायत दरगासा सरपंच। अच्छा, कहाँ से सरपंच हो? दरगासा। अच्छा, क्या कारण है कि 125 दिन का जो मनरेगा के तहत में काम दिया जाता है, एक सरपंच प्रतिनिधि होने के बावजूद आप काम क्यों नहीं दे पा रहे? जी, 125 दिन का जो काम जो घोषणा हुआ है अभी तक, लेकिन 25 दिन का काम अभी तक नहीं मिला है। 2025 से जितने भी पब्लिक है, आम जनता है, अभी पूरा खाली बैठे हैं। तो क्या कारण है इसका? कारण मेरे ख्याल से लग रहा है कि शासन ऊपर से मतलब आदेश नहीं आया। TSPS का TS किसी प्रकार का आदेश अभी तक नहीं आया है। जनपद में जाके हम लोग बोलते हैं ऊपर से आदेश नहीं आया है। तो उसी वजह से मतलब जितने भी काम है रोजगार की मनरेगा काम है अभी टोटल बंद है। उसी संबंध में आज 6 पंचायत के सभी ग्रामवासी यहाँ बैठे थे, इकट्ठा हुए थे और उसी मनरेगा के तहत जो चर्चा किए हैं। अगर आज के बाद 6 तारीख है, आज के बाद अगर रोजगार 15 दिन के भीतर अंदर नहीं मिलेगा तो फिर सीधा कलेक्टर के पास जाएगा, वहाँ जाके बढ़ जाएगा। क्या ना वो ये जाएगा। समय भाई। अच्छा, यही ना टाइम खा है भाई तुम? हम सब दहार रोजगार मिलते गए कि कैसे हमारे गांव में नहीं मिले। हाँ। बच्चे लोग छोटे छोटे हैं तो हम बनी बुता करके खवाथन कथन, रोजी रोटी नहीं मिला था। अच्छा, कितना दिनों से आपको रोजगार नहीं मिला है, काम नहीं मिला है? धीरे धीरे अब आंसू तो ज्यादा तो नहीं मिला है, बहुत तो प्रति साल करें। अच्छा, इस साल कितना दिन करे होंगे काम आप? 4 दिन। 4 दिन। और आप माताराम? 4 दिन। हाँ। अच्छा, तो सरकार से क्या मांग कर रहे हो आप लोग?
काम के बारे में? रोजगार कुछ कैसे नहीं मिला है। रोजगार मिलती तो बच्चे लोग लखवाते पियाते कथन। हम तो अकेले हैं, 5 बच्चे हैं मोर। हाँ। 2 लड़की हैं, 3 लड़का हैं। तो अच्छा। एक बेटी के और एक बेटा के करे हमें शादी। अच्छा, तो आपको राशन मिलता है? 15 किलो, कभी के 20 किलो। अच्छा, समय पे मिल जाता है ना? हाँ, समय मिलता है, कभी कभी जीत भी जाता है महीना में। अच्छा, तुम्हारे गांव में अस्पताल है कि नहीं? अस्पताल नहीं है, वो यहाँ सरकारी देता है तो गोली मिलता है, किट रहता है तो चेक करता है, नहीं तो नहीं। नीटर अगर नहीं, कोई बीमार हो जाते हैं है? बीमार हो जाते हैं तो? अरे गाड़ी न घोड़ा, पैदल जाते हैं, ऑटो आटी में बैठ के। अच्छा, कहाँ जाते हो पैदल आप लोग? सनगुड्डा। सोनगुड्डा। वहाँ पे अस्पताल है? हाँ, वहाँ टाइम में जावे तो निगार दे, नहीं तो गाड़ देता है। अच्छा माताराम, रोड की समस्या है क्या? रोड, बिजली, पानी और कुछ समस्या है? रोड तो बन गई से ये खेती है तो खेती में ज्यादा नहीं तो वहाँ तेला वाला तो एक आठ बंद आ जाती सरकार गला खेती में बैग वजन से आते का तो बैग वजन का तो कुछ नहीं है। किसान है भाई, क्या था हमार बैग वजन करने तो कोई ध्यान नहीं दे रही ने। बोलते सही। क्या क्या मिलना चाहिए भैया आप लोगों को? तो ये मोर अम्मा है, हाँ, उनका नाम से तो आना चाहिए। एक काय में आना चाहिए नाम? हाँ, मेड़ बंधन एक सर मिली तो वो तो 18 सेट के है तेला, वहाँ भी फुट आ गई तो बोला वहाँ दूसरे फिर काम लाओ और फिर वहाँ दर्ज करो काम। अच्छा, हमला थोड़ा बहुत तले रोजगार होना चाहिए। सरपंच सचिव को नहीं बोलते आप लोग काम दो? अरे सब बोल के हो गए, कुछ ध्यान नहीं दें, सब अपने अपन रास्ता देख रही हैं भैया। ऐसे बैगा लोग कहाँ नहीं देख रही हैं। हम बन जाए हमरे सही खेती बाड़ी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे सरपंच साहब के? राजेंद्र कुमार। कौन से पंचायत पड़ता है? सुंदर भाई पंचायत हमारे गाँव में है। तो और सरकार से आप क्या क्या मांगे करना चाहते हो ताकि सरकार की तुम्हारी मांगे को हम सरकार तक पहुंचा सके? तो लाइट तो दे दे। हाँ। लाइट के तो बिल सब देता है। हाँ, कसनो भाई देता ना, अभी रोजगार नहीं है तो कहाँ के बिल पटाबो। हाँ। फिर देता ना खदर बदर करके। हाँ, तो कितना दिन का काम मिलना चाहिए तुमको साल में? साल में अब कत्ता दिन के आता है तो वक्त दे ही का, वो तो 5-6 हफ्ता करें ता तुम्हारा फुर गए कारट। कौन बोलता है? भैया जे मुंशी मेड बनता है तेल लगाबो, कौन लगाबो का? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कि हम तो सरकार हमको 125 दिन का काम दिया है तो 4-5 दिन में कैसे पूर गया, कैसे पूछे आपने? क्या बोले? 125 दिन का था तो अब अभी तो पता लगी ना, नया हुई था। नहीं, तो अभी पुराने की बात कर रहा हूँ, इसके बाद में आए। पुराना ऐसे 7-7 दिन के लाए रहा तेल लगा है काम। अच्छा, क्या टाइम नाम लिखता है दाई थे? मैंने लिखूं, पढ़े लिखे नहीं है, मैं तय टाइम नाम लिखता है? सुकमी। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है? अच्छा, यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ हम रोजगार की मांग करनी थी। रोजगार की किससे मांग कर रहे हैं? जी, सरकार से मांगे पूरी करेंगे, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, जब तक कि हमको रोजी रोटी नहीं मिलेगा तो हम जीवन यापन कहाँ करेंगे? अच्छा, तो हमारा बाल बच्चा कैसे पालन? अच्छा, बाहर कमाने भी जाते हैं? कमाने हम नहीं जा सकते, हमारे बाल बच्चे के साथ रहते हैं, हमारे में वो जाते हैं घर में हमारे साथ। अच्छा, तो साल में कितना दिन का रोजगार मिलता है? 100 दिन का रोजगार मिलता है, लेकिन अभी नियम में आया है कि 125 दिन का। 125 दिन में आपको साल में कितना दिन का रोजगार? जी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता का रोजगार मिलता है। उसके बाद नहीं मिलता? नहीं मिलता, वो भी एक ही लोग का नाम आता है, परिवार में डबल ट्रिपल नाम नहीं आता। नहीं आता। तो एक परिवार को तो 125 दिन देने का है ना? है ना? तो जैसे आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो अगर सरकार रोजगार नहीं देती तो आगे आपका क्या कदम? जी, कदम यही है, हम आगे तक लड़ने जाएंगे, बालाघाट तक के रैली। हाँ, चले जाएंगे। अच्छा, बेहतरीन किसान। तो कौन से गांव के? वारदा, धुंधुन वारदा। तो यहाँ आप लोगों को क्या कह के बुलाए? रोजगार मांग करने के आई है। रोजगार मानकर? तो रोजगार नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता ना जी। ऐसे कितना दिन हो गया जब से आपको काम नहीं मिला? बहुत दिन हो गए।
इधर देखो मात्रा। तो आप क्या चाहते हो तुम लोग? रोजगार चाहते हैं जी। रोजगार चाहते हो? अच्छा। बसंती। सरनेम क्या है? कोड़पे। तो आप यहाँ आए हैं तो क्या उम्मीद लेके आए हैं? अच्छा। मैं चैन सिंह से काम करता हूँ, ग्राम सोनपुरी ग्राम पंचायत धुंधुनवार का पूर्व सरपंच। अभी मेरे विशेष सरपंच हैं। जो आप लोग यहाँ पे सभा का आयोजन किए हैं, इसका क्या उद्देश्य? सभा का आयोजन इसलिए किया गया है और उद्देश्य ये है कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जनता 2025 से 2026 लागू हो गया। 2026 भी मतलब दो महीना बीत गए, फिर भी यहाँ पे मतलब अभी मनरेगा के तहत रोजगार नहीं मिल पाया। तो आए दिन जो यहाँ की जनता है ये चाह रही है कि ग्राम पंचायतों के सरपंच से यही जवाब पूछ रहे हैं कि इस बार मतलब आप लोग रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं। तो जनता से वही हमने बात रखी कि भाई शासन प्रशासन एक महात्मा गांधी नरेगा का नाम चेंज करके जी राम जी का नाम चला रहा है, लेकिन जनता ये कह रही है कि वो जी राम जी का नाम चलाए चाहे महात्मा गांधी का नाम चलाए। जब महात्मा गांधी का नाम चल रहा था उस समय हमको मनरेगा का काम पूरा मिल रहा था। इनका कहना ये है कि मनरेगा बचाओ अभियान के तहत मनरेगा महात्मा गांधी नरेगा को जीवित रखे और महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से हमको रोजगार मिलना चाहिए पंचायत के माध्यम से। और पंचायत के माध्यम से मेड़बंधान हो, लघु तालाब हो, कुआं हो, सुदूर सड़क हो, जितने भी जो मनरेगा के तहत कार्य होते हैं वो कार्य यथावत रहे और यहाँ की जनता को रोजगार मिलना चाहिए, यही जनता की मांग है। यदि आज जनता आक्रोश होकर मतलब इस क्षेत्र की जनता आज एक आम सभा रखी गई और इसमें सारी अपनी समस्याओं को रखी और जैसा इसमें भी यदि शासन प्रशासन इसमें भी ध्यान नहीं दे रही है तो फिर जनता उसके लिए आंदोलन चालू कर देगा। वो जनता का तो यह कहना है कि हम इसके बाद यदि हमको रोजगार नहीं मिलेगा तो हम जिला कलेक्टर कार्यालय जाने के लिए तैयार हैं करके जनता की सभी तरफ से राय है। तो हम चाह रहे हैं कि तत्काल इस जनता को यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए मनरेगा के तहत और इसी के साथ साथ इस क्षेत्र का जो विकास है शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके अभी शिक्षा में भी बहुत इस क्षेत्र पिछड़ा है। एक स्कूल बन चुका है लेकिन वहाँ पे शिक्षकों की व्यवस्था नहीं। बिजली नाम से चल रहा है, यहाँ पे कई टोले पारों में अभी तक के मतलब बिजली पहुँच नहीं पाई है। रोड की समस्या यहाँ 50 साल से ये रोड बनी है, कच्ची सड़क लांजी से मुकुआ मार्ग, इसकी कई 1-2 बार मतलब इसकी टेंडर भी हो चुकी लेकिन अभी तक की नहीं बन पा रही है। पिछले 17 में हमारे पंचायत मंत्री यहाँ पे चवरिया में आए थे प्रहलाद पटेल जी, उन्होंने ये भी आश्वासन दिए थे कि मतलब आने वाला 17 में मैं जब आऊँगा तो उस रोड से चलते आऊँगा करके उन्होंने वादा किए थे, लेकिन अभी तक कि उसका कोई ऐसा विकास का कोई वो नहीं लग रहा है कि ये हो जाए। तो इसलिए जनता यहाँ पे चाह रही है कि विकास चाह रही है और यहाँ की जो शिक्षा स्वास्थ्य को लेके ये सारी मुद्दों पे चर्चा की है और जनता वही चाह रही है कि यहाँ की जनता जब आए दिन पलायन होने लगे शहर की ओर, हैदराबाद हो गया, नागपुर हो गया, बॉम्बे, अभी होली में कुछ ही लोग आए, नहीं तो यहाँ पे रोजगार नहीं तो सब परिवार इधर छोड़ के वो लोग कमाने में उधर ही बिजी हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ की जनता को यहीं पे रोजगार मिलना चाहिए, अपने परिवार के साथ यहीं पे रोजगार करें और यहीं पे अपना जीवन यापन करें। कई लोग आते जाते में कई एक्सीडेंट दुर्घटना होते रहते हैं क्योंकि बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए। तो कई ऐसे भी हमारे क्षेत्र में ऐसे भी मामलाएं हुए कि कहीं बिल्डिंग से गिरना और उनका मृत्यु होना, कहीं रोड हादसे में होना, ये मतलब हमारे क्षेत्र के कई
ऐसे भी केस हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे मनरेगा के तहत, महात्मा गांधी नरेगा के तहत यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। हमारे यहाँ के लोग बाहर नहीं जाना चाहिए। सरकार यही भी बोल रही थी कि जब नक्सलाइट उस क्षेत्र के ख़त्म हो जाएंगे तो उस क्षेत्र के लिए एक अलग से पैकेज है, इतना भी बोले हैं। लेकिन वो पैकेज अभी तक के कहाँ गया, तो अभी तक के मतलब यहाँ पे कोई विकास का कोई दिशा निर्देश नहीं दिख रहा है। क्या कारण है कि लोगों को मनरेगा के तहत भी काम नहीं मिल पा रहा? काम मनरेगा के तहत यहाँ पे शासन ने मतलब मनरेगा के तहत यहाँ काम ही नहीं दे पा रही है, तो उनको रोजगार मिल ही नहीं पा रहा है। नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या कारण हो सकता है इसके कारण सरकार आपको रोजगार नहीं दे पा रहा? सरकार क्या कारण है, वो सरकार का मंशा क्या है, ये तो हम लोग भी नहीं जान पा रहे हैं। इससे पहले जैसा अच्छी मनरेगा में काम मिला तो लोग यहाँ पे ये सोच रहे थे कि अब हमारे यहाँ विकास की ओर बढ़ती जा रही है। लेकिन जब 2025 से यहाँ विकास बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, तो जनता भी आक्रोश में आ गया कि हमारे यहाँ का विकास नहीं हो रहा है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। इस वजह से जनता सोच रही है कि हम शासन तक के हमारी आवाज़ उठाएंगे, और इसमें भी शासन नहीं जगेगी तो हम और भी रोड पे जाके आंदोलन करेंगे। ये जनता की एक मांग है।